चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के सरकारी दौरे पर अमेरिकी सियासी और अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिले। टेप्मा में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सुबकदोश कमांडर जनरल माइकल कैरला की रिटायरमेंट और नए कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर की चार्ज संभालने की तकरीब में शिरकत की। जनरल कैरला की क़यादत और पाक अमेरिका अस्करी ताउन में खिदमात को सराहा और एडमिरल कूपर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स जनरल टेन केन से मुलाकात में बाहमी अमूर पर बातचीत और पाकिस्तान आने की दावत दी। पाकिस्तानी कम्युनिटी को रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने और सरमायाकारी बढ़ाने का भी कहा। मस्तों के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। धमाका उस वक्त हुआ जब ट्रेन गुजर रही थी। रेलवे हुकाम के मुताबिक वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से सियालकोट के लिए नई प्रवाजों का आगाज कर दिया। PIA हुकाम के मुताबिक रियाद से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए सालाना 2 लाख के करीब मुसाफिर सफर करते हैं। मुसाफिरों की सहूलत के लिए नई परवाजें शुरू की गई हैं। इन परवाजों से बराह रास्त सफरी सहूलत के साथ दोनों ममालिक के फ़िज़ाई राब्ते मजीद मजबूत होंगे। इस्लामाबाद में खेलों के फ़रोग़ और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के लिए CDA का बड़ा इक़दाम। 25 क्रिकेट ग्राउंड्स, 25 फुटबॉल ग्राउंड्स और जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किए जाएंगे। मंसूबा नौजवानों के लिए मयारी तफरीही सहूलियात और दारुल हुकूमत की खूबसूरती में इजाफे के लिए शुरू किया गया। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में फैसला हुआ। मौजूदा ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन और पैडल कोर्ट के क़याम का भी ऐलान हुआ। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे खेला जाएगा। कौमी टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान जबकि वेस्ट इंडीज की कमान शाय होप के पास है। पहले वनडे में पाकिस्तान ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल करके 1-0 की बढ़तरी ली थी। आज जीत के साथ पाकिस्तान सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगा। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुजव्वज़ा मुलाकात का खैर मकदम किया है। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय कमीशन ने मुश्तरका बयान में यूक्रेन में जंग बंदी और अमन की कोशिशों की हिमायत की। बयान में कहा गया कि जंग का खात्मा सिर्फ सफारतकारी, यूक्रेन की मदद और रूस पर दबाव के जरिए मुमकिन है। यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन की फौजी और माली मुआवनत जारी रखने का अज़म जाहिर किया। एलामिये में वाज़िया किया गया कि यूक्रेन के मुस्तकबिल का फैसला इसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। उन्होंने तजवीज़ दी कि जंग बंदी के बाद यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का वादा किया जाए ताकि इसकी सलामती यकीनी हो। आज़रबाईजान और आर्मीनिया अमन मुआहदे के तहत अमेरिका ने कफकाज में ट्रंप राहदारी बनाने का मंसूबा पेश किया है। ये राहदारी ईरान की शुमाल मगरबी सरहद के करीब होगी और तुर्की तक रसाई देगी। ईरान ने इस मंसूबे को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वलायती ने कहा कि ईरान अपनी सरहदों के करीब इस राहदारी को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने खबरदार किया कि यह मंसूबा ट्रंप के किराए के फौजियों का कब्रिस्तान बन जाएगा। मुआहदे के तहत इस राहदारी के मालकाना हकूक अमेरिका के पास होंगे। पाकिस्तान ने भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह के ऑपरेशन संदूर से मुतल्लिक बयानात को बेबुनियाद और गैर हकीकी करार दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारतीय सियासी क़यादत अपनी नाकामियों का बोझ फौजी अफसरान पर डाल रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे S-400 सिस्टम और ड्रोन्स तबाह किए, जबकि भारत एक भी पाकिस्तानी तैयारा मार गिराने में नाकाम रहा। वज़ीर दिफा ने भारत को तैयारों की फहरिस्त आज़ाद माहिरीन के सामने पेश करने का चैलेंज दिया। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसे बयानात खित्ते में स्ट्रेटेजिक गलत फहमियों को जन्म दे सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देगा।